तो हेलो साथियों, पहले की तरह आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में जो था 36 से लेकर 51 अनुच्छेद था। 51 अनुच्छेद में से मैंने बता दिया 36 से लेकर मैंने 41 अनुच्छेद पूरा तरह से कंप्लीट करा दिया था। मैं आज अनुच्छेद नंबर 42 को देखेंगे और 42, 43, 44, 45, 46 यानी कुल 5 अनुच्छेद को हम लोग देखेंगे। देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 42 क्या कहता है। अनुच्छेद 42 ये कहता है ने कि न्याय संगत मनोचित दशा प्रस्तुति अवकाश। मतलब क्या बाबू, न्याय संगत मनोचित दशा प्रस्तुति अवकाश का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा है, तो सरकारी नौकरी करने के दौरान उसको छुट्टी देने का प्रावधान, अगर वह व्यक्ति बीमार गिर जाता है तो उसको छुट्टी देने का प्रावधान और उसकी सैलरी भी नहीं कटेगा। जैसे महिलाओं के लिए प्रस्तुति अवकाश, मान लीजिए महिला मान लो प्रेग्नेंट है और वो महिला प्रेग्नेंट है, उसको 3 महीने के बाद जो है बच्चा होने वाली है, तो उस महिला को जो है 3 महीना पहले उसको जो छुट्टी दे दिया जाएगा और फिर बच्चा होने के बाद 3 महीना और उसको छुट्टी मिल जाएगा। समझे कि नहीं। और इसमें पुरुषों को भी छुट्टी दिया गया है, 15 दिन का छुट्टी उनको भी दिया गया है कि जिसका मान लीजिए जो महिला प्रेग्नेंट रहेगी उसका पति अगर छुट्टी मिलेगा, वो भी कहीं काम कर रहे हैं, तो मान लीजिए उसको छुट्टी मिलेगा तभी तो अपना पत्नी को यहाँ वहाँ हॉस्पिटल ले जाके दौड़ाएगा लाएगा जाएगा, है कि नहीं। तो वैसे कंडीशन में कहा गया है कि उस महिला को और उस पुरुष को भी, उसका हस्बैंड को भी छुट्टी मिलेगा नौकरी में, समझे कि नहीं। और उसका सैलरी सरकार नहीं काट सकता। यही इसमें कहा गया है, किसमें, आर्टिकल नंबर 42 में। आर्टिकल 43 क्या कहता देखते हैं। आर्टिकल 43 में कहा गया निर्वाह मजदूरी, यानी बिना पैसा का आप किसी भी व्यक्ति को जो है आप काम नहीं करा सकते हैं, यानी कि आपको पैसा देना ही पड़ेगा, समझे कि नहीं। तो आप जो है निर्वाह मजदूरी यहाँ पर लिख दिया गया। इसी में 43 का काम में कहा गया कामगारों की भागीदारी, चाहे कोई सरकारी कंपनी हो चाहे फैक्ट्री हो प्राइवेट हो, हर जगह पर मजदूरों को, हर जगह पर जो है काम करने वाले जो व्यक्ति हो गए सबको जो है अधिकार मिलना चाहिए, समझेगी नहीं। फिर इसमें देखिए क्या, सहकारी समिति, सहकारी देखिए इसी में 43 का खा में कहा गया सहकारी समिति, जिसको कोऑपरेटिव बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये सहकारी समिति वैसे होते बिल्कुल ये सरकार के तरह काम करती है, सरकार के साथ मिलकर काम करता है। सरकार की जो भी योजना आते हैं वो योजना को लेकर क्या करते हैं, सबसे पहले सहकारी समिति में एक निबंधन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। वो सर्टिफिकेट बनाने के बाद सरकार की जो योजना आती है वह सहकारी समिति को दे दी जाती है और सहकारी समिति क्या करता है, समाज के लिए काम करता है, जन कल्याण की बात इसी में कहा गया है, समझेंगे नहीं। फिर आगे देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 44 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 44 कहता है समान सिविल संहिता, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल नंबर 44 ये कहता है कि भारत देश में जो कानून होगा वो धर्म के आधार पर अलग अलग नहीं होना चाहिए, सभी के लिए समान कानून होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, सभी के लिए समान कानून होना चाहिए। भारत में अभी तक भी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो चुका है, यानी जिसको कह सकते हैं हम लोग कॉमन सिविल कोड, यानी हिंदू के लिए अलग कानून है, मुस्लिम के लिए अलग कानून है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि विवाह के लिए, तलाक के लिए, गोद के लिए, विवाह के लिए अलग नियम बाबू है। हिंदू धर्म है कि महिला लड़की 18 साल रहेगी, लड़का 21 साल रहेगा, और वहीं आप चल जाइए हिंदू मुस्लिम में, तो मुस्लिम में 16 साल की महिला रहेगी, लड़का कोई कितनों एज का रहेगा, शादी कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से जो है बोला कि भैया कि आर्टिकल नंबर 44 कहता है यदि सरकार चाहे तो समान कानून बना सकता है, यानी कि समान सिविल संहिता बना सकता है, यानी कि सभी के लिए, हिंदू मुस्लिम के लिए, सबके लिए समान कानून बना सकता है, जो अभी भारत में इसके ऊपर मैटर चल रहा है, ठीक ना, कॉमन सिविल कोड को लेकर। अब देखिए आर्टिकल नंबर 45 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 45 ये कहता है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए एकदम नेसेसरी आपको शिक्षा देना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए राज्य सरकार 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को अगर नहीं देता है, क्या शिक्षा नहीं देता है निःशुल्क, तो आप जाके हाई कोर्ट में केस भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राज्य की नीति निर्देशक तत्व में डायरेक्ट अनुच्छेद नंबर जो किस में था 37 में कह दिया था कि आप जो है हाई कोर्ट में जो है वाद विवाद, सरकार के ऊपर वाद विवाद आप नहीं कर सकते हैं, समझेंगे नहीं, यानी आप जो है उसके लिए जो आप केस नहीं कर सकते हैं। अब देखिए आर्टिकल नंबर 46 क्या कहता है। आर्टिकल 46 कहता है कि SC ST OBC, यानी SC ST OBC ये तीनों के लोगों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया गया है। जैसे SC ST के लिए क्या अलग, जैसे कोई भी सरकारी फॉर्म भरते हैं तो सरकारी फॉर्म के दौरान जो है हम लोग को क्या होता है, शुल्क उतना नहीं देना पड़ता है, वही जनरल लोग को शुल्क भरना पड़ता है। इसके साथ साथ हम लोग के लिए स्कॉलरशिप ज़्यादा आता है, OBC जनरल के लिए OBC ये सब के लिए स्कॉलरशिप आता भी है या तो नहीं भी आता है। तो SC ST के लिए जैसे हॉस्टल हो गया, SC ST के लिए हॉस्टल रहता है, लेकिन जनरल के लिए कहीं देखें कि हॉस्टल है नहीं रहता है। तो कुछ विशेष इसमें प्रावधान किया गया, ठीक ना, SC ST के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया गया। फिर से एक बार आपको बता दें क्या,
आर्टिकल नंबर 42 ये कहता है न्याय संगत मनोचित दशा, यानी कुछ ऐसी दशा होता है जब किसी व्यक्ति को कुछ ऐसी दशा आ जाती है जिस दशा में जो है सरकार को छुट्टी देने की मतलब अब वो क्या है ऑर्डर देता है कि आप छुट्टी दीजिए इसको, है ना। आने पर सूती अवकाश, जब सरकारी नौकरी से बैठ जाता है देखिए पेंशन उसको मिलता है, ये सब टोटल कुछ है ना। आर्टिकल नंबर 43 क्या कहता है कि बिना पैसा का आप जो है मजदूरी आप नहीं करा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 43 का क्या कहता है, आर्टिकल 43 का क्या कहता है, कामगारों की भागीदारी। अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी हो या तो सरकारी अगर वैकेंसी निकालता है तो वहाँ महिलाओं को भी सीट होना चाहिए, पुरुषों को भी होना चाहिए। आर्टिकल 43 का खा क्या कहता है, सहकारी समिति। सहकारी समिति मतलब बिल्कुल सरकारी जैसा ही होता है एक समिति, जो समिति काम करता है सरकार की जो योजना आती है वो योजना लेकर पूरा गांव ग्रामीण में फैलाती है योजना को, ठीक ना। आर्टिकल नंबर 44 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 44 कहता है समान सिविल संहिता। इसके मतलब ये होता है कि हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध जैन के लिए सबके लिए समान कानून होना चाहिए, सबके लिए अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए, है ना। आर्टिकल नंबर 45 क्या कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना पड़ेगा, है ना। आर्टिकल नंबर 46 क्या कहता है, तो SC ST के लिए कुछ विशेष प्रावधान करना होगा, समझे कि नहीं। तो आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर अगला वीडियो में आप लोग सीखेंगे 47 से लेकर 51 तक अनुच्छेद, ठीक ना। तो तब तक ले जय भीम जय संविधान।